हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। सो फ्रेंड्स, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपसे दिल और दिमाग में आने वाले इमोशंस के बारे में बात की थी कि हमें गुस्सा जो है वो हमारे दिल से कंट्रोल होता है या दिमाग से, और जब हम किसी के प्रति बहुत सॉफ्ट कोई भावना रखते हैं तो वो कहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये एक तरह की साइंस है कि अगर हमें कोई भी चीज़ एक्सेस में हो रही है हमारे साथ, हम किसी के प्रति हमारा झुकाव है, वो हम पे हावी हो रहा है, तो वो कहाँ से कंट्रोल हम कर सकते हैं कि वो उसकी मात्रा बिल्कुल ठीक रहे। और अगर गुस्सा हमें ज़्यादा आ रहा है तो वो उसकी मात्रा बिल्कुल ठीक रहे हमारी ज़िंदगी में, ताकि हमारी ज़िंदगी भी बैलेंस रहे। तो फ्रेंड्स, जो गुस्सा होता है जब हमें आता है तो गुस्सा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि गुस्सा जो है वो झुकता नहीं है किसी के सामने। गुस्से का मतलब ही है, या गुस्से का जो भाव है वो हमेशा अकड़ना होता है। तो गुस्सा हमेशा ऊपर की तरफ आता है, यानी कि उसका हमेशा कंट्रोल रहता है दिमाग से हमारे, और दिमाग उसे कंट्रोल करता है। और इसीलिए वो जो है, जब गुस्सा हमें आता है वो एक्सेस में होता है, तो वो हमारे दिल से हमें बिल्कुल भी कम्युनिकेट जो है करना हमारा बंद कर देता है, और हम सही और गलत को भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं किसी को, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं कि जिसका जो है खामियाजा वो हमें काफ़ी दूर तक भुगतना पड़ता है, और उस इंसान को भी, और शायद हमें भी वो भुगतना पड़े। तो हमें गुस्सा जब आ रहा है हमें, तो आसपास अगर कोई है तो उसे जो है पानी पिला देना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है वो कूल डाउन करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, और ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ को ना चढ़ के थोड़ा बैठ जाता है। साथ ही उस टाइम पे थोड़ा सा बैठ भी जाना चाहिए, मतलब जिसे गुस्सा आ रहा है उसे बिठा दीजिए, या अगर आपके अंदर कंट्रोल करने का चाहते हैं एक्चुअल में अपने गुस्से को, तो आप उस समय बैठ जाइए। बैठेंगे तो जो चीज़ वो ऊपर की तरफ को जा रही है, ब्लड आपका सर्कुलेट जो ऊपर की तरफ को कर रहा है, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। साथ ही अब बात करती हूँ मैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपस में जो है बहुत लगाव होता है किसी का, अगर वो लगाव आप पर हावी हो रहा है, मतलब मैं एक्सेस की बात कर रही हूँ, लगाव हमेशा दिल से होता है। दिल जो होता है हमारी बहुत प्यारी भावनाओं को, बहुत पॉजिटिविटी को वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा, दिल जो है वो हमेशा प्रेम और लगाव और किसी के प्रति जो है बहुत ईमानदारी, जो ये चीज़ें हैं वो दिल से कंट्रोल होती हैं। तो जब भी आपको गुस्सा लग रहा है, गुस्सा आने के बाद आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत बोल दिया है किसी से, या फिर आपने किसी को हर्ट कर दिया है जाने या अनजाने किसी भी तरीके से, तो थोड़ी देर बाद आप अपने दिल से पूछ सकते हैं हाथ रखकर। आपका दिल हमेशा आपको बिल्कुल सही जो है डायरेक्शन देगा, वो आपको सही सलाह देगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। तो जहाँ पर माफ़ी मांगी जाती है और बातें करके क्लियर की जाती हैं बातें, तो वहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि वो जो ब्रिज होता है ना, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखने के लिए बीच में एक सीमेंट जो लगाया जाता है, वो दो ईंटों को जो है पक्का कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी माफ़ी जो होती है वो एक सीमेंट की तरह काम कर सकती है, और ब्रिज बन सकती है वो आप दोनों को एक करने के लिए। साथ में अगर आपका जो है ज़्यादा किसी के प्रति लगाव हो गया है या कुछ ऐसा हो गया, तो आप फिर दिमाग की हेल्प ले सकते हैं कि आपके ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आपको किस तरफ को ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। आपका दिमाग वो आपको वो चीज़ बताएगा। तो फ्रेंड्स, दिल से जुड़ी चीज़ें हैं, यानी कि प्यार है, किसी के प्रति सौहार्द भाव है, कोई इमोशन ऐसा, किसी के प्रति दया है, वो हमेशा आपके दिल में आएगी, क्योंकि वो हमेशा जो है नीचे की तरफ को, रूट्स की तरफ को आती है। वहीं जो अपने रूट से ज़्यादा जुड़ा रहता है वहीं पर वो भावनाएं ज़्यादा रहती है। और गुस्सा आना और घमंड होना किसी चीज़ का, या फिर किसी को धोखा देना, ये हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा अकड़ में रहता है, उसके अंदर समझ नहीं होती है, वो नीचे की तरफ ज़मीन से टच नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज़ें बताई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में मैं आपके सामने उत्तराखंड के बारे में काफ़ी कुछ लेकर आने वाली हूँ। एक उत्तराखंडी काल्पनिक शादी
का पूरा एक सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। साथ में मेरे एक व्यूअर है, सब्सक्राइबर है शाह जी, उन्होंने मुझसे 2 बार ये बात बोली है कि पिछौड़ा जो है हमारे कुमाऊँ संस्कृति का जो बहुत ही खूबसूरत परिधान है, पिछौड़े को घर पर कैसे हम रंग सकते हैं, वो भी उन्होंने पूछा है। तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और साथ में कुमाऊनी संस्कृति की और कई झलकियाँ और एक सीरीज़ में पूरी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।